हेलो। केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक आज शुरू होने वाला है। क्वेश्चन सीरीज 20। इसमें मिसलेनियस में हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज, डायपोल मूवमेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को रखा है। इसमें हमने अराउंड 30 to 40 क्वेश्चन रखे हैं। 3 से 4 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले फेजांस रूल, आयनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट हो गया है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गया है, वीएसीपीआर हो गया है, एमओटी हो गया है। एमओटी के बेस पे जो एप्लीकेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी एंड मैग्नेटिक वेवियर, ये सारा हो गया। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है फॉर्मल चार्ज, फिर डायपोल मूवमेंट। इसमें छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। आप 1 मिनट में, विद इन अ मिनट कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉर्मल चार्ज ऑफ N1 एंड N2 एंड ऑक्सीजन एटम इन। देखो, इसमें हमको बोल रहा है N1 का चार्ज निकालने और N2 का चार्ज निकाल, फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला आता है तो हो गया ये। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट। फॉर्मल चार्ज, ठीक है। इसमें होता है वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन। मतलब हमको जिसका निकालना है उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, माइनस उस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद माइनस करना है हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बस इतना ही। देखो, इसको जस्ट अप्लाई करते हैं N1 पे, हम लोग पहले अप्लाई करते हैं। देखो, वैलेंस सेल, नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 नंबर। लोन पेयर कितना है इस पे, देखो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, लोन पेयर पूछता तो 2। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 इलेक्ट्रॉन। 5 - 4, फिर माइनस हाफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखो, एक नाइट्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। 5 - 4 -1/2 × 4, ये 2 आ गया। अब 1 - 2 - 1, यानी इस N1 पे -1 चार्ज है। ठीक है, अब N2 देखते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो चेंज होने वाला है नहीं, वो 5। अब इसमें देखो, एक भी लोन पेयर नहीं है, 0। अब हाफ, नाइट्रोजन ने कितना बॉन्ड बनाया है, देखो। इधर 2 बनाया है, इस साइड ये 2 इधर बनाया और 2 इधर, तो टोटल 4 बॉन्ड बनाया है। तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड पेयर में 8 इलेक्ट्रॉन। 5 - 1/2 × 8, तो +1, ये होगा 4। ठीक है, अब ऑक्सीजन। इसको N2 नहीं समझ लेना, ये N2 है, मतलब ये 1 और 2 डिनोट किए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6। लोन पेयर कितना है, 2 और 2, 2 लोन पेयर है तो 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितना है, सिर्फ ये 2 बॉन्ड बनाया है तो 4 इलेक्ट्रॉन। ये 2, 6 - 6 = 0। तो N1 पे -1, N2 पे +1, ऑक्सीजन पे 0। देखो, -1 नहीं, -1 + 1 0, ये ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला कुछ नहीं है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ बॉन्ड पेयर। अगर आपको हाफ निकालना है तो डायरेक्ट ये लिख देना कितना बॉन्ड है। जैसे सपोज 2 बॉन्ड है, ठीक है, तो डायरेक्ट 2 लिख दो। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या होगा, 1/2 इंटू, 2 बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, 2 × 2। ये तो वैसे भी कटने वाला है, सिर्फ बॉन्ड भी लिख सकते हो, बट बुक में ये फॉर्मूला दिया रहता है तो इसलिए मैंने यही फॉर्मूला लिखा। बट बाकी आप शॉर्टकट करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। द फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम इन CO2। ठीक है, कार्बन का मैं निकाल देता हूँ, ऑक्सीजन का आप लोग निकाल के आंसर टिक करना है।
देखो फॉर्मल चार्ज कार्बन का 4, कार्बन पे एक भी लोन पेयर नहीं है, 0, हाफ। कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाया है तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, +2, 0, ये 0 है। इसमें तो कहीं 0 नहीं था, हमारा ऑप्शन डी हो जाए। ये तो ऑक्सीजन का भी निकल ही गया 0, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, फिर भी आप लोग खुद से ट्राई करिए। नेक्स्ट, among BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 and HCl, the number of molecules with non-zero net dipole moment। देखो नॉन जीरो नेट डायपोल मूवमेंट मींस नॉन पोलर पूछ रहा है, कौन सा नॉन पोलर है। सिंपल, पोलर कौन सा है, नॉन पोलर कौन सा है, सिमेट्री देख लो। जैसे BeF2 का देखते हो स्ट्रक्चर, तो BeF ये लीनियर होता है। BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है। H2O ये बेंट होता है, ये एंगुलर होता है। NH3 ये पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। CCl4 टेट्राहेड्रल होता है। HCl ये भी लीनियर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, अब देखो इसमें सिमेट्री है तो ये नॉन पोलर हो गया। सॉरी, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट पूछ रहा है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, नॉन पोलर नहीं पूछ रहा है। देखो नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, नॉन पोलर का 0 आएगा, पोलर का कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, तो नॉन जीरो मीन्स डायपोल। नॉन जीरो डायपोल मीन्स पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये नॉन पोलर है। ये भी नॉन पोलर है। देखो इसमें इधर जा रहा है, डायरेक्शन हाइड्रोजन का इधर है, लोन पेयर के ऊपर है। ठीक है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह ये भी पोलर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या है ना, फ्लोरीन इधर खींचता है, ये फ्लोरीन इधर खींचता है और ये इधर खींचता है, तो ओवरऑल 120 डिग्री पे एक ही प्लेन में, तो ये ओवरऑल 0 कर देता है। ये लीनियर है, फ्लोरीन एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, जितना फ्लोरीन इधर खींच रहा है उतना उधर भी खींच रहा है, तो इसको भी 0 कर देता है डायपोल मूवमेंट। तो ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, ये पोलर हो जाएगा, ये पोलर हो जाएगा। टेट्राहेड्रल भी सिमेट्रिक है, ये भी नॉन पोलर। अब देखो Cl इधर ज्यादा खींचेगा, हाइड्रोजन कम खींचेगा, ये भी पोलर हो गया। तो टोटल 3 पोलर मॉलिक्यूल्स, 3 पोलर मॉलिक्यूल्स मीन्स 3 नॉन जीरो। हमारा आंसर 3 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल। देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसमें रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दिया है, ये डायरेक्ट होता है 1/r⁶, तो हमारा आंसर बी है। लेकिन अगर यहाँ स्टेशनरी पूछते तो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स, इसका हो जाता है 1/r⁵। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स याद है और स्टेशनरी पूछ दे, तो आप r/6 लगा के आ जाओगे, तो 4 नंबर लेने जाओगे, 5 वापस लेके आओगे माइनस में। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो 1/r⁶, और स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स दिया गया है तो r 1/r⁵। ठीक है, ये ध्यान। नेक्स्ट, डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, HI, बॉन्ड लेंथ HCl और HI। देखो इसमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो बॉन्ड लेंथ दिया गया है, HCl का है 1.3 और HI का है 1.6, ये एंगस्ट्रॉम में दिया गया है। और डायपोल मोमेंट यानी म्यू, HCl का है 1.03 और HI का है 0.38, और इसमें हमको पूछा गया, रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो रेशियो के लिए सबसे पहले देखो हमको
डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। डायपोल मोमेंट को डायरेक्ट म्यू से लिख रहे हैं। म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, यही होता है। अब इसमें हमको किसका रेशियो पूछा है? इलेक्ट्रिक चार्ज का। इससे इलेक्ट्रिक चार्ज निकाल लो, इसको डेल्टा से डिनोट कर दो, इसको एल से डिनोट कर दो। डेल्टा इक्वल्स टू ये यही रहेगा, बॉन्ड लाइन नीचे चला जाएगा, म्यू अपॉन आई। इसमें किसका पूछ, द रेशियो ऑफ फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन ईच ऑफ द एच सी एल एंड एच एच आई। देखो, अगर हम ये एच सी एल अपॉन एच आई निकालते हैं, क्या आएगा? म्यू एच सी एल अपॉन एल एच सी एल, ये एल है, यही आएगा। फिर अब म्यू एच आई अपॉन एल एच आई, यही होगा। पहले एच सी एल का लिखो, फिर एच आई का लिखो। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो म्यू एच सी एल अपॉन एल एच सी एल इंटू, ये ऊपर चला जाएगा, एल एच आई अपॉन म्यू एच आई, यही होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। म्यू एच सी एल कितना दिया हुआ है? 1.03 अपॉन लेंथ कितना है, बॉन्ड लेंथ एच सी एल का 1.3, 1.3 है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है क्या? रुक जाओ, क्वेश्चन है। उल्टा कर दिया है क्या? चलो देखते हैं। इंटू लेंथ एच आई 1.6, म्यू एच आई 0.38। अब इसको सॉल्व करके देखो कितना आता है। 1.03 इंटू 1.6, 0.03 इंटू 1.6, ये आ रहा है 1.68। ठीक है, और देख लेते हैं 1.3 इंटू 1.3 इंटू 0.38, 0.49, ये ओवरऑल आ जाएगा 3.3 इज टू 1 का रेशियो, ये आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देखो, इसमें पहले हमको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें होता है इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हमको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट अपॉन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अब हमको एच सी एल और एच आई का निकालना है, रेशियो फ्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो पहले एच सी एल का क्या होगा, ये, फिर एच आई का क्या होगा, ये। अब इसको कॉमन, इसको जस्ट ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, फिर ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा और ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हुआ है। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करके हम लोग डायरेक्ट आगे निकालते हैं। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, if a molecule mx3 has zero dipole moment, the sigma bonding orbital used by metal एटॉमिक नंबर 13, एटॉमिक नंबर 13 यानी एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें mx3 यानी ए एक्स थ्री बना रहा है, इसमें जीरो डायपोल मोमेंट यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। नॉन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए ए एल एक्स 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 ऐसे होना चाहिए। ये 120 120 120, इसका ओवरऑल चार्ज, नेट चार्ज जीरो आ जाएगा, जीरो। ये नॉन पोलर हो जाएगा। अब इसके लिए इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करो। देखो, ये बता दिया है जो ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, स्टेरिक नंबर क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। लोन पेयर तो है नहीं,
सिग्मा बॉन्ड 3 है इक्वल्स टू SN sp2 sp2। हमारा आंसर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, a covalent molecule XY is found to have a dipole moment इतना and a bond length of 150 pm इतना, the percentage ionic character of bond will be। देखो, percentage ionic character का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेट, मतलब डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है, कैलकुलेट इनटू 100। देखो, ये ऑब्जर्व दिया गया है, हमको कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, Q इंटू डी, यही होता है। Q कितना होता है, चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, यही होता है। और डी हमको डिस्टेंस दिया गया है 150 pm, इसको पिकोमीटर में लिख लो, 150 इंटू 10 टू द पावर -2, सॉरी -12, -12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। म्यू इक्वल्स टू, पहले 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 150 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। ये ओवरऑल आ जाएगा 2 पॉइंट, स्पेस से 2.4 इंटू 10 टू द पावर -29, यही आएगा। देखो, 150 इंटू 1.6 लोगे तो 240 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा फिर, ठीक है। ये 19 है, ये 12 है, 19 12 इसको ऐड करोगे 31 हो जाएगा, फिर 2 पॉइंट इधर कर लोगे तो 29 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है। परसेंटेज यानी ऑब्जर्व कितना दिया हुआ है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -29 अपॉन कैलकुलेट कितना दिया हुआ है, 2.4 इंटू 10 टू द पावर -29 इंटू 100, ये कट जाएगा। और 1.5 इंटू 2.5 ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 75 के आसपास जाएगा ये, नहीं नहीं 75 नहीं जाएगा, देखिए 1.5, 1.5 इंटू 100 अपॉन 2.4, 62.5, 62.5, 62.5%। देखो, डायपोल मोमेंट के लिए हमको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, और अगर डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जीरो बोल दे तो नॉन पोलर, जीरो से ज्यादा है तो पोलर, बस ये, ठीक है। और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर म्यू ऑब्जर्व म्यू कैलकुलेट इंटू 100। देखो, ऑब्जर्व हमको क्वेश्चन में दिया होगा, कैलकुलेट हमको करना है, कैलकुलेट करने के लिए बॉन्ड लेंथ दिया है, ठीक है। और चार्ज हमको इलेक्ट्रॉन का पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -29, ठीक है। यहाँ से हम म्यू कैलकुलेट निकाल लेंगे, ये म्यू कैलकुलेट है, ठीक है। फिर इस पे पुट करेंगे तो हमको परसेंटेज यानी करेक्टर निकल जाएगा। नेक्स्ट, द डायपोल मोमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन जीरो। देखो, ग्रेटर देन जीरो मीन्स पोलर। CCl4 अभी बताइए टेट्राहेड्रल है तो ये पोलर, नॉन पोलर है। ये BF3 ट्राइगोनल प्लिनर, ये भी नॉन पोलर है। CO2 अभी सेकंड क्वेश्चन था जिसमें इसका स्ट्रक्चर दिया गया था, CO, ऐसे था, तो ये भी लीनियर है। लीनियर है, सिमेट्री है, कार्बन के दोनों साइड ऑक्सीजन है, दोनों बराबर खींचेगा, ये भी लीनियर, तो ये भी नॉन पोलर। NH3 अभी देखिए पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। अब पोलर मीन्स ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट, हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। H2O is dipolar whereas BeF2 is not, because देखो BeF2 क्या था, लीनियर मॉलिक्यूल्स था, इस वजह से ये
डाई नॉन पोलर था, ठीक है। और H2O डाईपोलर मतलब दो डायरेक्शन में जा रहा है। और H2O का रीजन क्या था, H2O का स्ट्रक्चर हमको पता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये ऐसे, यही था। अब स्ट्रक्चर की वजह से ही इसमें पोलैरिटी आ रही है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या था, बेंट या एंगुलर। H2O इज एंगुलर एंड BF2 इज लीनियर, यही रीजन हो सकता है। H2O तो लीनियर है ही नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इसका कोई मतलब है नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F इज ग्रेटर देन, इसका भी कोई मतलब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें क्या लेना देना है। इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन में तो ज्यादा है, तो ये दोनों साइड तो इक्वल है ना। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमको भी कोई लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी कुछ लेना देना नहीं है। H2O लीनियर मॉलिक्यूल्स होता नहीं है, H2O एंगुलर होता है या फिर बेंट होता है, ठीक है। अगर H2O का हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो क्या होगा, और ज्योमेट्री पूछे तो क्या होगा, ये भी बता देते हैं। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन देखो, दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, तो टोटल चार, चार के करस्पॉन्डिंग sp3, sp3 के करस्पॉन्डिंग टेट्राहेड्रल, ठीक है। नेक्स्ट, bond length of HCl is 2.29 into 10 to the power minus 10 meter. The percentage ionic character of HCl is HCl if dipole moment, देखो dipole moment ये ऑब्जर्व दिया गया, म्यू ऑब्जर्व 6.226 इंटू 10 to the power minus 30, और बॉन्ड लेंथ दिया गया हमको HCl का 2.29 इंटू 10 to the power minus 10 मीटर। अब देखो, वो परसेंटेज आयनिक करेक्टर पूछ रहा है। परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे। परसेंटेज आयनिक करेक्टर के लिए क्या था, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू कैलकुलेट इनटू 100, यही था। अब म्यू हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अप इनटू लेंथ। चार्ज कितना दिया हुआ है, ये तो हमको पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 to the power minus 90, ये होता है। तो इस पे हमको वैल्यू पुट करके म्यू कैलकुलेट निकल जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे ना, ये पुट करेंगे। फिर दिया गया है डिस्टेंस, फिर उसको जो आएगा उसको इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करो। देखो इस बेस पे हमने दो क्वेश्चन करवा दिए, तीसरा आप खुद से ट्राई करोगे तो ज्यादा समझ में आओ, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।